बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। हम आज मौजूद हैं लश ग्रीन डायमंड क्रिकेट अकेडमी में। इस अकेडमी ने कई नामवर स्टार जो हैं न सिर्फ पाकिस्तान को दिए हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी यहाँ से बहुत सारे प्लेयर निकले हैं। काफ़ी अरसा ये अकेडमी बंद रही है क्योंकि CDA जिसे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिनका नाम तो डेवलपमेंट है लेकिन ना उनकी कोई डेवलपमेंट है ना कोई उनकी अथॉरिटी है, काफ़ी अरसा इसको उन्होंने बंद रखा। क्यों रखा ये तो पूछेंगे हम क्यों रखा। बहरहाल ये जो नए डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं इन्होंने बड़ा कमाल मेहरबानी फरमाई और बच्चों के लिए इस ग्राउंड को खोल दिया। ये बड़ा तारीख साज ग्राउंड है। आज तो ये खैर बहुत छोटा हो गया लेकिन इस ग्राउंड ने इमाद वसीम, उमर गुल और कई बड़े बड़े नाम जो हैं वो पाकिस्तान को दिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। उसके बाद जब इन्हें मौका नहीं मिल सका आगे जाने का तो इन्होंने कौम की खिदमत का फ़ैसला किया। कई प्लेयर जो हैं, रोहिल नज़ीर हो गए, अरसल शेख हो गए और ये मेरे लेफ्ट पे जो बैठे हैं इन समेत बहुत सारे प्लेयर्स इन्होंने पाकिस्तान को दिए। 2 साल इनसे अकेडमी ले ली गई। बच्चे किस तरह आगे बढ़े, क्या हुआ, क्रिकेट को क्या नुकसान हुआ, ये सारी बातें इनसे पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दाएं पे मोहित शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? जी शुक्र। ठीक ठाक जी शुक्र। काफ़ी खुश हैं कि ग्राउंड खुल गया? वो काफ़ी खुश हैं जी। DC साहब की मेहरबानी है जिन्होंने एक्शन ले के हमें दोबारा। क्या करते थे आप जो ये ग्राउंड बंद हो गया था? यहाँ क्रिकेट की खिदमत करते थे। अच्छा। बच्चे क्रिकेट खेलते थे आके। अच्छा। सेल्फ जनरेट करते थे, इसकी मेंटेनेंस करते थे, हर चीज़ करते थे। आप मेरे बैग में देख सकते हैं किस तरह इसको सील होने के बाद किसी ने इसकी हिफाजत नहीं की और फिर इसकी तबाही सारी कर दी है हर चीज़। अच्छा, ग्रीन बेल्ट पे प्लॉट्स दिए जा सकते हैं, कमर्शियल प्लाजे बन सकते हैं, लेकिन ये जो साइड पे है जहाँ पे सारे इमाद वसीम भी यहाँ प्रैक्टिस करता है, उमर गुल भी यहाँ प्रैक्टिस करता है और भी सुहेब था जो पाकिस्तान का एक सरमाया हो सकता था। 2015-2014 में बेस्ट ऑलराउंडर था वो पाकिस्तान का। वो सारे यहाँ प्रैक्टिस करते थे। तो इस ग्राउंड में क्या कोई ये सिक्योरिटी थ्रेट था, क्या मसला था? कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। अगर ग्रीन बेल्ट में आप देखें पिछली हुकूमत के दौर में अगर एक इतवार बाज़ार बन सकता है, एक ग्राउंड है, ग्रीन बेल्ट में आपको पता है ऑफिस बने हुए हैं, तो क्रिकेट क्या है कि कौन सा हमने कौन सा हम कुछ ग्राउंड कोई ले गए हैं, कुछ ले गए हैं। एक खुद सेल्फ जनरेट करते थे, इसकी मेंटेनेंस करते थे। कोई CDA का अमला हमारे पास नहीं आता था, हम इसको सारी मेंटेन करके खुद क्रिकेट खेलते थे। पिच खुद बनाना, हर चीज़ खुद करना। इसमें मुझे नहीं पता क्या मसला था, क्या था, सियासी बिना पे सारा ये किया गया था। लेकिन मोहित देखें, उसमें आप तो खैर आपके वालिद साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं कि जिन्होंने आज हम जिन ग्राउंड्स में बैठ के बड़ा इतराते हैं और जिन प्लेयर्स पे हम बड़े खुश होते हैं कि ये हमारा सरमाया, वो अगर अल्लाह के बाद आपके वालिद साहब ना होते तो मैं नहीं समझता इस्लामाबाद में कोई क्रिकेट होती। और ये जितने हैं, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो शहनशाह अफरीदी है, शादाब है, आमिर खान है, मोहम्मद आमिर है, यानी जितने भी नाम हैं वो ना होते। तो क्या समझते हैं मोहित, जब आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया, आपने फर्स्ट क्लास खेली, ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं आगे जा सके, चाहे सिस्टम की ख़राबी या जो भी ख़राबी आप कहें, तो फिर इतनी कम उम्र में आप कोचिंग की तरफ क्यों चले गए? मैंने खेलना स्टार्ट किया 2009-10 में। मैं फर्स्ट क्लास खेला तो फिर मैं जब खेल रहा था तो काफ़ी यानी कोई चीज़ ऐसी होती है आपसे नहीं बर्दाश्त होती। जब एक बंदा खिदमत कर रहा हो, बेलौस क्रिकेट की खिदमत कर रहा हो, वालिद मेरे ने बेलौस कोई सैलरी नहीं, PCB से ऑनरी पोस्ट के साथ काम किया, बड़े प्लेयर पाकिस्तान को दिए, सारा दिए। तो मैंने देखा बड़ा प्रेशर है कि जब आप किसी बड़े का बच्चा खेलना इस मुल्क में एक कसूर बन जाता है, एक इल्ज़ाम बन जाता है कि भाई वो अपना बच्चा खिला रहा है, वो अपना बच्चा खिला रहा है। यानी मोइन खान का बेटा खेलेगा, कोई फिटनेस नहीं, कुछ नहीं, तो कोई नहीं बोलेगा। क्यों कि वो एज अ क्रिकेटर वो चुप करा लेगा सबको। किसी और का बच्चा खेलेगा, वो अगर सेल्फ स्ट्रॉन्ग है वो चुप करा लेगा, या जिस तरह बैक ऑफ दी एंड लोगों को चुप कराया जाता है, इस तरह हमारे तो वालिद ने ऐसा ना कभी काम किया ना कुछ किया। क्रिकेट खेलते थे, बड़े प्रेशर थे। फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा प्रेशर है, मेरे से तो नहीं है बर्दाश्त। मैं उसको छोड़ के फिर साइड में आया कि मैं खुद तो नहीं खेला, लेकिन जो मेरे साथ मुश्किलें आई हैं ना वो इंशाल्लाह इन बच्चों पर नहीं आने देंगे। अच्छा, कितने प्लेयर्स जो हैं आपके पास? डायमंड है, आपके पास क्लासिक है, आपके पास वॉरियर है, कितने प्लेयर अभी तक ऐसे हैं जो आप फर्स्ट क्लास खिला चुके हैं? और कितने प्लेयर हैं जो अंडर 19 जैसे रोहेल है, अरसल है, और कितने हैं जैसे ये बिलाल हैं? आपको मैं मज़े की बात बताऊं, PCB ने जब नया बोर्ड आया
नए बोर्ड की शक्ल नए में बोर्ड आए। से मुराद नए एहसान बोर्ड मानी, एहसान मानी, वसीम खान, जाकिर खान, ये आए जब जाकिर तो यार 30 इन्होंने साल से बाकायदा लोगों को लगा के यहाँ टास्क दिया डायमंड क्लब को तोड़ना है, डायमंड क्लब ख़त्म करना है, डायमंड क्लब से लड़के तोड़ के आगे आगे पिलाओ। इन्होंने बेशुमार सिस्टम कर लिए। सबसे पहला मैं क्रेडिट उन बच्चों को देता हूँ कि जिन्हें खिलाया वो साथ खड़े रहे। काफ़ी सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको खिलाया, अपॉर्चुनिटीज़ दी, डायमंड क्लब ने आगे दिया, वो लड़के इस मुश्किल वक्त में भी साथ खड़े रहे। उनका बेहद शुक्रिया, जितना अदा करें कम है। कि उनको बड़े बड़े लोगों से ट्रैप कराया, बच्चों से ट्रैप कराया, लेकिन वो बच्चे नहीं गए। तो काफ़ी ऐसे आप देखें, नदीम हमारा 2018 में बेस्ट बॉलर था इस्लामाबाद रीजन की तरफ से, ठीक है, 3 साल हो गए उसे कोई चांस नहीं मिला। अरम नवाज़ है हमारा फर्स्ट क्रिकेटर है, बॉलर है। फिर इस तरह रोयल नज़ीर देखें, खेला डेब्यू पे उसने 100 किया है HBL के ख़िलाफ़। पाकिस्तान की क्रीम बॉलिंग वो बॉलिंग कर रही है, उसने डेब्यू पे उसने 100 किया। तो इस तरह अरसल था, ये हैट्रिक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, ट्राई नेशन सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ट्राई नेशन सीरीज थी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। इसने 2 मैच पाकिस्तान हार चुका था, इसने हैट्रिक करके पाकिस्तान को मैच भी दिलाया, बाकायदा सीरीज़ भी जीते हैं पाकिस्तान, और ये बाहर हो गए। अच्छा मुझे ये बताएं मोहिब के, ऑब्वियसली आपने जिस तरह कहा आपके वालिद साहब का, लेकिन शकील शेख ने तो खैबर से कराची, ये आबिद अली है, ये अपना शान मसूद है, ये अपना मोहम्मद आमिर था, बाबर आजम था, रिजवान था, ये तो सारे जो हैं इनका तो पिंडी से इस्लामाबाद से कोई तल्लक नहीं था। KP केक से उमर गुल आ गया, जुनैद खान आ गया, बहुत सारे फ़खर जमान वगैरह आ गया, ये सारे। आपके वालिद ने तो कभी ये नहीं किया कि ये फलाना है, ये फलाना है। उन्होंने तो सबको एक, आपने क्या कोई एकेडमी में कोई भेदभाव करते थे कि इधर का नहीं खिलाऊंगा, इधर का नहीं खिलाऊंगा, क्या करते थे आप? कोई ऐसा नहीं, मेरा आप लड़का देख लें जो मेरी एकेडमी से मेहनत करके आगे गया है, खेला है। अब देखें ना, ये गलत बात होती है परसेप्शन फैलाना कि भाई डायमंड के लड़के सारे खेलेंगे। डायमंड का आप नेट देख लें, आज आप आए हैं इस एकेडमी में, आज आप आए हैं, आप रोज़ आएँ इस एकेडमी में, रोज़ आप देखें इतना ही रश होगा। इस तरह का रश आप मुझे आज भी इस हालात में, जिनके हाथ में सिस्टम है सारा, आप मुझे दिखा दें। यानी नए क्लब आपने बनाए, जानवरों के नाम के क्लब बना दिए, मुझे पता है उनका नेट किधर होता है, उनके पास जगह कौन सी है, क्या उनके पास सिस्टम है। अभी आप चले जाएं मेरे साथ इस्लामाबाद फिरते हैं, डायमंड में आप बच्चा देख लें, बारिश के टाइम भी बच्चा के साथ प्रैक्टिस हो रही, सारा हो रहा है। आप कहीं और चले जाएं, लड़के ही नहीं है वहाँ। अच्छा मोहिद, आपने इतनी एक्सपेंसिव बॉलिंग मशीन्स भी लगाई हैं, पिच भी यहाँ दोबारा आप आए हैं, नेट भी ठीक हो गया, कमरे भी साफ़ सुथरे हो गए, घास भी बराबर हो गया। जबकि हम बिल्कुल पीछे जाएं, जो हाउस ऑफ नॉर्दर्न, जिन्होंने इतनी ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया, ये जो आए हैं जिनका क्रिकेट के सी से कोई तल्लक नहीं था, उनकी घास भी पड़ी हुई है, उनको CDA भी MCI भी उनके साथ होती थी। कि क्या आप किस तरह इसको मेंटेन करते थे? क्या बच्चों से बहुत ज़्यादा पैसे लेते थे आप? पैसों की कोई बात नहीं है, सारा अभी सेल्फ मेंटेन किया। आपके सामने रिसेंटली अभी 2 महीने हुए इसको हमें इजाज़त मिली यहाँ खेलने की, ठीक है। और हमें सबसे बड़ा एज है वालिद साहब का, सबसे बड़ा एज है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर होना। उन्होंने पाकिस्तान में इतने ग्राउंड बना दिए थे कि हर शहर में क्रिकेट आबाद थी, हर शहर में फर्स्ट क्रिकेट होती थी, और रेपुटेशन भी आप लोगों की जी है। ठीक है, और सारा चलता था। उन्होंने डायमंड को कैसा मेंटेन किया था आपने भी देखा हुआ है। उन्होंने यहाँ स्प्रिंकल सिस्टम, हर चीज़, यानी जो चीज़ ग्राउंड के लिए थी वो ग्राउंड में ही रखी उन्होंने, कोई आगे पीछे कुछ नहीं। हमें उनका बड़ा फ़ायदा था, जब मुझे हमें जैसी मिली उन्होंने आते साथ इसके काम कराए, वो कराए। आप पहले वाला अगर डायमंड आके देखते तो आप कहते क्या हाल है, पंखा नहीं था यहाँ बैठने के लिए, शीशे नहीं थे यहाँ पे, तो हमने थोड़ा बहुत काम करा के उसको सेट कराया। तो उनका बड़ा हमें एज है जो आके एकदम ये सारे काम कराए थे। वो ये नहीं देखते कि कौन आके हमारी मदद करे। जैसे मैंने देखा इमाद, हम 2-3 दिन पहले आए थे, इमाद से बात की, इमाद भी कहते हैं क्या ये जो यहाँ से खेल गए हैं क्रिकेटर, जैसे इमाद हैं, उमर गुल हैं, और कई नाम हैं, क्या ये भी आप लोग को फाइनेंशियली कोई हेल्प आउट करते हैं? देखें नहीं, बड़े क्रिकेटर यहाँ से खेले हैं, फर्स्ट क्रिकेटर, इवन कि आपके सामने बाबर आजम खेला, सारे खेले, कितने स्टार बन गए, किसी ने मुड़ के नहीं पूछा इमाद वसीम के अलावा। इमाद वसीम मैं उसको शुरू से इसलिए पसंद करता हूँ, बेशक मेरे क्लब का है, लेकिन पॉजिटिव आदमी है, पॉजिटिव बंदा है। चाहे कोई बच्चा उससे भी जाके बात पूछेगा, उसके लिए बुरा नहीं सोचेगा, उससे कहेगा तू कर सकता है। तो उसने हमें फाइनेंशियली बाकायदा करके दिया। जब वो पहला टूर खेला था, तो ये सीमेंट की पिच आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इमाद वसीम ने बना के दी थी। फिर उसके बाद हमें काफ़ी काम इमाद वसीम करके देता है। कोई टूर्नामेंट्स खेलने जाना है, कराची भी हमारी टीम गई थी, उसने हमें सपोर्ट किया। हमेशा हमें इमाद वसीम सपोर्ट थे, उसमें भी कुछ, उसमें भी हमें सपोर्ट किया। हर जगह जहाँ इमाद वसीम से हमने सपोर्ट मांगी है, उसने हमें स्पेशल सपोर्ट की, और कोई उसने ये नहीं कहा कि मेरा क्लब। आपकी बात से तो ये साबित हो गया कि जो लोकल बच्चा होगा उसको अपने शहर का, अपनी क्लब का अंदाज़ा होगा, एहसास होगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप लोगों ने फिर गलती की, आपके वालिद ने, कि जिनको अपने अपने शहर नहीं खिलाते थे, उनकी तो देखे ना
उनकी जो एफिलिएशन है, उनका जो दिल है, चाहे वो शहर उनको खिलाए या ना खिलाए, अपने अपने शहरों के लिए धड़कता है। वो इसलिए कि ये प्लेयर ऐसे होते हैं कि ये आते हैं ना, ये आपको लेन देन की बातें शुरू कर देते हैं। मेरा वालिद तबीयत का बड़ा सख्त आदमी है, वो लेन देन के मामले में या किसी ऐसे मामले में कोई बीच में नहीं आते। आपको प्लेयरों का पता है क्या हिस्ट्री होती है, जब इनको कुछ नहीं मिलता तो ये सारे रो रहे होते हैं, ये सारे रो रहे होते हैं। मैंने इवन के टेस्ट क्रिकेटर पीसी होटल में रोते हुए देखे हैं। टेस्ट क्रिकेटर, इस मुल्क के नाम नहीं मैं लेना चाहता, इस मुल्क के वो स्टार हैं। सारी बात है, आप वाले साहब के साथ जाते होंगे, देखते होंगे। मैंने उनको पीसी होटल में नाम आया करते थे रात को, यानी पीसीबी से पूछते थे शकील शेख साहब आए हुए हैं, तो आए हुए हैं तो वो चुप करके कहीं दौड़ लगा के लिफ्ट लेके ऊपर आ जाएंगे 8वें फ्लोर में। मैंने उन प्लेयरों को रोते हुए देखा हुआ है, मैंने उन प्लेयरों को देखा। शान मसूद को उसका शहर नहीं खिलाता था, आप देखें ना, अंडर 19 से नहीं खिलाता, कोई नहीं खिलाता था। बाबर आजम को उसके रिश्तेदार नहीं खेलने देते, लेकिन यहाँ से स्पोर्ट किया, सारा खिलाया, हर चीज़ की। लेकिन हमें कोई किसी से कोई मुफाद नहीं चाहिए। इंशाल्लाह हम पहले भी बनाया है, फिर बनाएंगे और फिर करते रहेंगे। इसने इन लोगों के जितना कमाना है इन्होंने कमा लिया, हमें इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा बिलाल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप अंडर 16 खेले हैं नॉर्दर्न से जी, तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन जी हैं, सर। लेफ्ट आर्म बॉलर हैं जी। तो ये बताएं, जब इतने मुश्किल हालात थे तो कोई मसला तो नहीं होता था कि आप डायमंड क्लब के हैं तो आपको नहीं खिलाएंगे, या आप इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं कि मजबूर हो के आपको खिलाते हैं? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं होता था। अक्सर लड़कों से वो एक क्लब का पूछते थे, लेकिन कुछ लड़के होते थे जिनको वो छोड़ देते थे। तो हमने अपनी प्रैक्टिस की, मेहनत की अपनी, इस वजह से अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। और मोहित सर का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें इस तरह अपॉर्चुनिटी दी। पहले भी आगे इनकी तरफ से मैं CCA खेला था इस्लामाबाद की तरफ से अंडर 13 का। उसके बाद जब इनकी हुकूमत आई, फिर नॉर्दर्न भी मैं खेला, 2 साल में नॉर्दर्न खेला। अभी ये लास्ट ईयर भी मैं 16 खेला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म भी किया। अच्छा ये बताइए बिलाल साहब, कि आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई और क्रिकेटर है? नहीं, सिर्फ मैं। सिर्फ आप हैं? जी। तो आपके वालिद साहब भी तो क्रिकेट खेलते थे? वो वालिद साहब खेलते थे, लेकिन उनको घर की सपोर्ट नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर की भी पूरी सपोर्ट है। क्योंकि आपके वालिद साहब खुद खेलते थे? जी बिल्कुल। कहते तो नहीं है छोड़ो घर बैठो पढ़ाई करो? नहीं, कहते क्रिकेट खेलो? जी। अच्छा ये बताएं आप मुझे बिलाल साहब, कि अभी आप खेल के आए हैं, जी। ये ग्रास रूट लेवल पे आप देख रहे हैं, कैसा टैलेंट आ रहा है सामने? टैलेंट तो बस क्या बोल सकते हैं, सब तकरीबन। अभी पीछे हमारा मैच हुआ था वुमेंस की टीम के साथ, इन्होंने करवाया था। वुमेन के तो साथ? भी जी बिल्कुल, पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ। वो भी मैंने कोई, वैसे पहले ये बोल रहे थे कि हम सब जितने मतलब 16 वगैरह खेले हैं लड़के, उनको खिलाएंगे, उनको चांस देंगे। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे सिर्फ एक डायमंड का सिर्फ मैं था, और 13 खेला हुआ था मेरे साथ लड़का था मुनीब भुट्टो का। बाकी सब जुनून के और उन्होंने नेशनल वगैरह के अपने इन्होंने लड़के खिलाए हुए थे। तो आप नहीं खेल सके? नहीं, चांस दिया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने लड़कों को ऊपर खिलाया। अच्छा क्रिकेट में आप समझते हैं क्लब वलब या जो जिसकी बैक हो या जिसका टैलेंट हो, जिसके पास हुनर हो, आर्ट हो, उसको आगे आना चाहिए? जी बिल्कुल, उसको आगे आना चाहिए, उसको पूरा चांस मिला। अभी इतने साल से आप बता रहे हैं कि आप काफ़ी सालों से डायमंड पे हैं, 6-7 साल हो गए, 6-7 साल। मतलब छोटे से थे आप यहाँ आ गए। जी। उस वक्त क्या फ़र्क था, अब क्या फ़र्क है क्रिकेट में? उस वक्त भी यही था कि टैलेंट को सपोर्ट होती थी, लेकिन अभी सारा अपने उन्होंने कर दिया है सारी। अच्छा आप अभी देखा आपने, हम श्रीलंका गए, हमारे जी। पास कोई ऑफ स्पिनर ही काम का नहीं था। जी। उसके बाद जिस तरह की हमने बारी की, जी। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में आया, अब आप क्योंकि आगे बढ़ना है, आपकी नज़रें हैं पाकिस्तान की बिल्कुल, क्रिकेट में, इंशाल्लाह। आप समझते हैं ये जो डिपार्टमेंट बंद हो गया, जो स्क्वीज़ किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो पिछले इमरान खान साहब ने, तो वो क्रिकेटर्स के हक में था या क्रिकेटर्स के खिलाफ की इन चीज़ें? जी, ये जो डिपार्टमेंट बंद हुए हैं, इससे काफ़ी लोगों का लॉस भी हुआ है, और काफ़ी ऐसे जो सितारे थे वो छुप गए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि लॉस हुआ है ये। अच्छा 16 टीमें थी, उस वक्त ज़्यादा मौका मिलता था, या आप समझते हैं नहीं 6 टीमों से तगड़े प्लेयर आगे आते हैं? नहीं, जो 16 टीमें थी उनसे ज़्यादा चांस मिलता था। तो क्योंकि इसमें तो अब अगर ये अपने आप जैसे बता रहे हैं जुनून का है, फलाने का है, तो फिर आप जैसों को तो बारी नहीं आएगी। जी बिल्कुल। तो जब आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, फिर हमने यहीं पे डायमंड में प्रैक्टिस करनी है। और कितने घंटे रोज़ प्रैक्टिस करते हैं? मैं तकरीबन यहाँ पे एकेडमी होती है हमारी 2 से 3 घंटे की। मैं आता हूँ 1 घंटा पहले आ जाता हूँ, पहले थोड़ी सी अपना नेट करता हूँ, फिर उसके बाद जो एकेडमी का होता है अलग से सेशन वो करता हूँ। आप कितने मुतमईन हैं इस एकेडमी की, जो ये लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटीज़,
ठीक हैं या पैसे ज़्यादा हैं और फैसिलिटीज़ नहीं हैं? नहीं नहीं सर जी, जितने पैसे वैसे फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। डायमंड की 2 टर्फ पिचेज़ हैं और सीमेंट की भी अलग से पिचेज़ बनाई हुई हैं इन्होंने। और अक्सर आते रहते हैं बड़े बड़े प्लेयर जैसे इमाद वगैरह, जी जी बिल्कुल आके आपसे बातचीत जी, होती है, बातचीत वो भी होती है। लेफ्ट हैंडर, आप भी जी, लेफ्ट हैंडर, टिप्स लेते पूछते हैं आप उनसे? जी जी बिल्कुल पूछते क्या लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो क्रिकेट में है, जो आप यंगस्टर्स हैं, आपको मौके मिलेंगे? इंशाल्लाह मिलेंगे सर। 6 टीमें या 16 टीमें? 16 टीम डिपार्टमेंट या बगैर डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट। क्या कहना चाहेंगे आप, एक वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान इमरान खान साहब आपको सुन रहे हैं, क्या उन्हें कहना चाहेंगे उन्होंने जो 4 साल किया? मैं यही कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट जो बंद किए उससे काफ़ी प्लेयर का लॉस हुआ है और साथ में जो अंदर से वो अपना खाना पूरी कर रहे हैं ये भी रोक दें और जो ग्राउंड है वो सबको मेरिट को प्रिवेल करें, टैलेंट को मौका दें। कैसा टैलेंट आ रहा है? अभी आपने अटक जैसों से भी आप हारना शुरू हो जी गए। जी बिल्कुल। क्यों? अटक जैसे बस ये इन्होंने अपनी गलती, इनकी अपनी गलती की वजह से। अच्छा, आप समझते हैं कि जो क्रिकेट है वो क्रिकेटर्स को रन करनी चाहिए, जी क्रिकेट वो बेहतर समझते हैं? जी बेहतर। यहाँ मोहित के अलावा और कितने कोचेज हैं? और हमारे इशफाक भाई भी हैं, पहले भी कोचेस थे हमारे, जिमी सर थे। मैच आज भी मिलते हैं आपको? जी जी मैच आज भी मिलते कितने हैं। मैच मिलते हैं हफ्ते में? हफ्ते में अभी तो बारिशें हो रही हैं फिलहाल, हफ्ते में हमें तकरीबन 3-4 मैच मिल जाते थे हमें। कितनी देर आपको बारी का और बॉलिंग का मौका मिलता है? पूरा मौका देते थे, ये सीनियर्स में हो या जूनियर्स में हो हमें पूरा मौका मिलता था। क्या एम्बिशंस है आप पाकिस्तान के लिए, अगर आपको मौका मिले तो क्या करना चाहेंगे? इंशाल्लाह जिस तरह आपने देखा जहाँ से जो भी गया पहले मैच में जिस तरह उन्होंने रन किए 100 किया है। मामूल हक आए थे पहले मैच में ओडीआई के डेब्यू में, उन्होंने 100 किया था। इंशाल्लाह हमारी भी यही है कि हम उनसे अच्छा करेंगे। किसको आप अपनी इंस्पिरेशन, किसको फॉलो, कौन पसंद है? मुझे संगकारा पसंद है वैसे बैटिंग में, और कीपिंग, जी वो कीपिंग करते हैं, लेकिन बॉलर मुझे हेरात पसंद है। अच्छा, रंगाना हेरात पसंद है, उसको फॉलो करते? उसको फॉलो वो जो हमारे पीछे पड़ गया था यूएई में जी और आउट कर गया था, जी जी उसी तरह बॉल करते हैं जी आप? उसी तरह बॉल। और बैटिंग में आप संगकारा को फॉलो? कोई अपना इस काबिल नहीं था? नहीं कोई भी नहीं था। कोई नहीं। मोहित साहब, ये क्या बात हुई? ये कहते अपना कोई इस काबिल नहीं था, सईद अनवर थे, इनके दौर में इमाद वसीम थे। एनीवेज, मोहित साहब ये बताइए कि ये जो आप बच्चे अब ज़ाहिर बात है बड़े मसाइल होंगे आपको। पहले जो है वो मेरिट प्रिवेल करता था, चाहे डायमंड का हो, चाहे भुट्टो का हो, चाहे ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे 11 स्टार का हो। ऑब्वियसली आपके राउंड द ईयर टूर्नामेंट चलते थे, T20 भी होता था, 2 रोज़ा भी होता था, 50 ओवरों का भी होता था और सारा साल क्रिकेट चला करती थी, जिसकी वजह से इस्लामाबाद रीजन की एक धाक थी। और सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, चाहे कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, इवन पिंडी का हो, केपी के हों, कराची के हों, लाहौर के हों, फैसलाबाद के हों, सारे आते थे। तो इस जो 3-4 साल में आप क्या समझते हैं, क्रिकेट आगे गई है, पीछे गई है, स्टैंड स्टिल हो गई है या बिल्कुल ही ख़त्म हो गई? क्रिकेट तो देखें ना 3-4 सालों में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। जैसे आप बता रहे हैं टूर्नामेंट पीसीबी लेवल में साल में 2-3 होते थे। हमारे तो इस्लामाबाद में 3 टूर्नामेंट पक्के होते थे, उसकी बेस पे डिस्ट्रिक्ट पे लड़के आते थे, परफॉर्म करते थे, फर्स्ट क्लास खेलते थे। कई ऐसे बच्चे खेल रहे हैं, आप कहते हैं ऐसे ग्राउंड देख लें, हर एक के ग्राउंड का कोई ना कोई बच्चा जाएंगे कुछ ना कुछ खेला हुआ था पुराने वक्तों में। अभी तो इतनी पीछे चली गई कि हम समझेंगे पाकिस्तान को 0 से स्टार्ट करना। श्रीलंका जैसी टीम ने आपको टफ टाइम दिया। अब तो पहला मैच भी हार गए थे, आप उसको जीत ना देखें। अब्दुल्ला शफीक की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, अगर वो कैच हो जाता अब पहला मैच भी हार चुके थे। आप क्या कौन सी बेहतरी आप क्रिकेट खिलाएंगे? आप एक बाबर आजम में पूरी टीम खिलाते हैं, जहाँ वो आउट होता है आपके पास प्लेयर ही नहीं है। अच्छा मोहित साहब, ये बताइए कि अभी सारी बात है आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं उनको एक बात तो तयशुदा है कि जब तक ये रीजन है, ये पेड CEO और बाकी लोग हैं हर रीजन में ऑब्वियसली, तो उनको तो अपना फ्यूचर इतना ब्राइट नज़र नहीं आता होगा। तो क्या वजूहत है कि वो इवन देन अभी भी आपके पास माशाल्लाह ठीक ठाक बच्चे हर एज ग्रुप के आ रहे हैं, वो क्या वजूहत है कि वो अभी भी डायमंड अकेडमी पे ही खेलना पसंद करते हैं? इसलिए आपके पास ग्राउंड है, आपके पास पिचेज़ हैं? हमारे पास पिचेज़ हैं, नेट्स हैं, प्रॉपर फास्ट बॉलर हैं। आप कभी सुबह का नेट आके हमारा कवर करें, आपको नज़र आएगा प्रॉपर एक स्पोर्ट के साथ नेट हो रहा है। फिर मजे कि पेड CEO किस क्लब का है? डायमंड का। तो अपनी CV स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोर्ड के साथ मिल गया। आप इवन के विंटर लीग इन्होंने नाम दिया PCB का, मैं इस्लामाबाद की CCA हुई है विंटर लीग, मैं इसका नाम दूंगा डायमंड लीग। जिस क्लब में जाएंगे आपको 2 से 3 हमारे लड़के नज़र आएंगे, 3 से 4 हमारे लड़के नज़र आएंगे। हमारे लड़के तोड़ के उनसे क्लब रजिस्टर करा दिया।
यानी ये लोग आपको नजर आएंगे। आप इसको कह रहे हैं विंटर लीग पीसीबी ने कराई, विंटर लीग इस्लामाबाद में डायमंड ने कराई, हर क्लब को 2-2 3-3 लड़के दिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि 2016 में आपको अच्छी तरह याद है जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, नेशनल ग्राउंड आपके वालिद साहब ने दिया, डायमंड ग्राउंड आपके वालिद साहब ने दिया, यहाँ आए उन्होंने तकरीर की इमरान की, मुझे आज भी याद है, मैं सदर था रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स एसोसिएशन का, तो मैंने ही उनसे सवाल किया था कि जी आपको ये ग्राउंड कैसे है, तो उन्होंने कहा था कि मैं जी इसको ही एक प्रेसिडेंट सेट करूँगा, रोल मॉडल बनाऊँगा और इस तरह के ग्राउंड पूरे पाकिस्तान में और केपी में, क्योंकि उनकी हुकूमत थी कि हम जी केपी में भी करेंगे। तो मोहित साहब आप मुझे ये बताइए कि बजाय ग्राउंड बनाने के, क्रिकेट को बढ़ाने के, ये जो इस्लामाबाद और पिंडी था, ये मोर देन 60% डोमेस्टिक जो है फर्स्ट क्लास जो है कराता था, वो सारी कहाँ गई? हालांकि वेल सेट ग्राउंड थे। इमरान खान जब ग्राउंड में आया तो मैं उस टाइम पिंडी में था, तो अचानक ही पता चला कि इमरान खान ग्राउंड में आ रहा है। मुझे बुलाया गया, मैंने तो मिलने से इनकार कर दिया, मैं तो मिला ही नहीं। साफ सी बात है, मैं मिला नहीं, क्योंकि मैं जितनी नवाज शरीफ या सियासी बिना पे खिदमात है, मैं तो उस खिदमात को नहीं भूल सकता। प्लेयरों को रोज़गार भी दिया, प्लेयरों को हर चीज़ दी, इवन के 2016-17 में आप PSL दे रहे हैं प्लेयरों को, और जिस तरह वो डायर नजम सेठी ने लड़के, लोगों से लड़के, दुनिया से लड़के, इंडिया से लड़के, जो ना कामयाब होने दे रहे उसको कामयाब बनाया और कराया प्लेयरों को रोज़गार, तो मैं तो मिलने से साफ इनकार किया। उस साथ डायमंड में आया तो उसकी पहली आवाज़ ये थी कि शकील ये ग्राउंड कहाँ पे छुपाया हुआ तुमने, ये रिकॉर्डेड बात है, कहाँ छुपाया हुआ है? इस तरह तो मैं KPK में 4 ग्राउंड बनाऊँगा, ये न्यूजीलैंड लग रहा है यार, ये कहाँ छुपाया है? फिर बाकायदा वो ग्राउंड में उतरा है, फिर है, अब रिकॉर्डेड बात है, अभी कहीं से भी निकालें आपको नेट से मिलेगी ये बात, इसमें इमरान खान उस वीडियो में बोल रहा है। मकसद कि उसके बाद जैसी बनाने के बाद तो यू टर्न के बादशाह तो मशहूर है ना। फिर नहीं, मैं जो आपसे सवाल है वो ये है कि क्रिकेट कहाँ गई? आप कैसे बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि अभी भी इन पाबंदियों, इन मसले मसाइल के बाद, क्योंकि आप लोगों का जब दौर था जो 20 साल पे रहा, हर तरफ के लोग यहाँ क्रिकेट से तो देखें ना, मैंने आपको पहले बताया क्रिकेट तो पीछे चली गई, साफ सी बात। बच्चे अभी जो डिपार्टमेंट का कितना अहम रोल है? डिपार्टमेंट का 90% अहम रोल है। देखें, पॉलिश आपका रीजन करता है प्लेयरों को, डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, डिपार्टमेंट उनको बनाता है, डिपार्टमेंट उनको पूरी फैसिलिटीज़ देता है जिससे उनके घर के चूल्हे चलते हैं। सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के साथ था एज ए हेड कोच, एक भी ऑफ स्पिनर नहीं दे सकता मेरे ख्याल से साजिद खान के साथ ये अरसल शेख उसको क्यों ना, जिसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना तो सईद अजमल है, हफीज़ है, जो भी आया उसके एक्शन का प्रॉब्लम रहा। बिलाल आसिफ ये का तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कौल है ना कि जिसकी पे एहसान करो उसके शर से बचो। ये तो शेख साहब के मेहरबानियाँ थी बोर्ड में जिनको नवाजते रहे जाकिर खान की शक्ल में, इन शक्ल में, जो किसी काम में। आज आप बंद कमरे में जाकिर खान से 4 कागज़ लिखवा लें, कागज़ नहीं लिख सकता। ये तो ज़ातियात का शिकार हुआ। अंडर 19 में गया था, उसकी कंप्लेन हो गई थी, वो स्टेचर पे सो रहा था, रेफरी ने तस्वीर बना के क्रिकेट बोर्ड को भेज दी, इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में उस पर बैन लगा। उसका ये था कि मुझे शकील शेख ने करवाया है, हालांकि वो बात नहीं थी। शकील शेख चाहता तो नौकरी से भी निकलवाता, आपको नौकरी भी 5 लाख की मिली हुई थी, आपको गाड़ी भी मिली हुई थी, आपको पेट्रोल भी मिला हुआ था, आप डेली लोन्स भी लेते थे, और आप उस पैसे के खर्चे में सारा इमरान खान से बनी वाला मिलने आते थे। ये तो ज़ातियात का शिकार है। चलें ये नहीं तो साजिद खान इतना अच्छा स्पिनर है, आपको कम से कम उसको तो लेके जाना चाहिए। टैलेंट है मोहित, या मुल्क में टैलेंट खत्म हो गया? टैलेंट बहुत है। टैलेंट क्या करना पड़ेगा? जो लैपटॉप का और गेमों का और मोबाइल का दौर है, इसमें क्या करना पड़ेगा? आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, मिकी और तक के चले जाए, चैंपियन ट्रॉफी जितवा के वो आपको गया, आपकी टीम से गन साफ करके टैलेंट ऊपर लाया, वही आप मिकी और तक श्रीलंका चला गया, आप देख लो उनकी टीम बना के वो आगे चला गया। तो ये टैलेंट तो है, टैलेंट निखारने के लिए बंदा कोई नहीं है, मन पसंद है। लैपटॉप पे तो क्रिकेट नहीं होती। बच्चों के साथ साथ आप समझते हैं कि PCB भी जिम्मेदार है? PCB बहुत जिम्मेदार है। सारे बच्चे खेलने PCB के अंदर चाहते हैं क्रिकेट। PCB किसी की जागीर तो नहीं है ना। आपने 3 साल से कोई सिस्टम नहीं बनाया, 3-4 साल हो गए हैं, क्लब क्रिकेट कोई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। आप बैठे बैठे 2-3 महीने बाद नया सिस्टम निकाल लेते हैं। अब पता नहीं कोई माउंटेन हिल कोई ट्रेल है वो निकाल रहे हैं, इंस्ट्रक्टरों को रख रहे हैं जी आपने जाकर टैलेंट फाइंड करना है। कोई हिल स्काउट पता नहीं कौन सा आप टैलेंट नया में शुरू करने लगे। यानी आपकी जो दिल चाहेगा वो करेंगे, और हर सिस्टम में फेल हुई जा रहे हैं, हम नया शुरू कर देते हैं। MCI में अगर इतनी ज़रूरत होती या इतना ये केपेबल होते तो भुट्टो ग्राउंड और F9 पार्क का जो ग्राउंड है ये एक जिंदा और जावेद मिसाल है। आप जो डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं उनको आपने बताया सारा कुछ? जो डिप्टी कमिश्नर साहब आए थे उनके पास गए, उनको बताया सारा, उन्होंने बाकायदा इस पर वर्किंग की।
तो बाकायदा ये जो इन्होंने ग्राउंड कब्जे भी की है, CDA से MOU साइन हुआ था कि इतने आपने CDA को देने हैं, इतने आपने CDA के अकाउंट में इतना ग्राउंड चार्जेस सारा आपने, तो इन पर तो काफ़ी सारे पैसे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो CDA को देने हैं। तो हमारे साथ CDA ने रहम किया कि उन्होंने देखा यार ज़्यादती हुई है वाकई उनके साथ, और बाकायदा CDA डिप्टी कमिश्नर उस टाइम के, इन्होंने बाकायदा आके स्पेशल बंद कराया। हमें कुछ कहते थे, पीछे से उनको कोई आज़म खान करके, आज़म खान और हमजा अली शफकात दोनों मिलकर ये सारा करते थे। अब के डिप्टी कमिश्नर ने थोड़ा एक्शन लेके हमें थोड़ी खेलने की इजाज़त दी है। आप किसी को खेलने से नहीं रोक सकते। क्या कवालियों का प्रोग्राम कराते थे, कोई डांस पार्टी नहीं, ज़ातियात जाकिर खान इमरान खान के दोस्त हैं। 92 में क्या वो करते थे, पाकिस्तान टीम में खेले किस, क्या वो टीम के लिए करते थे, क्या वो इमरान खान के लिए करते थे, क्या वो पाकिस्तान, सबको पता है, सारा पुराना क्रिकेटर जानता है क्या। कैपिटल टीवी और डिजिटल का प्लेटफॉर्म है, इससे आप कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कोई खेलों के मिनिस्टर को कुछ पैगाम देना चाहें? कैपिटल टीवी एक अच्छा इकदाम करी है। कैपिटल टीवी से यही होगी कि जो हक और बड़ा हक सच है ना, उसको चलाना चाहिए। कोई ऐसे नहीं है कि फेरिज्म में चलाएं, हम कहीं गलत हैं तो हमारी भी गलती को, ताकि हमारी भी सलाह हो। कोई अगर गलत है तो उसकी भी गलती को दिखाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप अब प्राइम मिनिस्टर हैं, अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप एक दलेर भाई के छोटे भाई हैं, नवाज शरीफ के आप छोटे भाई हैं, मरीम नवाज़ के अब चाचू हैं, ये एक्शन लें। ये ज़ातियात हो रही है। आपने कल 1 साल बाद वोट लेना है लोगों में जाके, आप किधर खड़े हैं? क्रिकेट का सिस्टम बदले, नजम सेठी की बड़ी खिदमात हैं, आप क्यों एक बंदे को, अच्छे खासे बंदे को नाराज़ कर रहे हैं जिसने क्रिकेट के सिस्टम को सारा सीखा है, फिर वो क्रिकेट में आया है। ये ज़रूरी नहीं होता कि अच्छा क्रिकेटर क्रिकेट को चलाएगा। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर इस जॉब के लिए होते हैं। ICC में भी कितने ऐसे बंदे हैं जो नहीं क्रिकेट खेले हुए। तो खुदारा कुछ सोचें, कुछ समझें, किसी की बातों में ना आए, और एक दिलेराना एक्शन आपसे चाहिए। खिदमत आला आपसे कोई बहुत बड़ा नहीं है पाकिस्तान का, लेकिन अब आप वज़ीर आज़म हैं, तो मुल्क के लिए सोचें, क्रिकेट के लिए सोचें, और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचें, और रोज़गार के लिए सोचें। किसी ने जेब से नहीं देना है, इमरान खान ने भी जेब से नहीं देना था। डिपार्टमेंट ने अपने CSR फंड होते हैं, उन्होंने उसमें से देना होता है फंड, उनको कोई इशू नहीं है। खुदारा आप प्राइम मिनिस्टर है, इसको देखें और सोचें और इस पर एक्शन लें। बिलाल साहब, जाते जाते कैपिटल टीवी और डिजिटल आप ही लोगों का प्लेटफॉर्म है, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि एक अच्छा चैनल है और हमेशा सच बताते हैं, और ये कहना चाहूँगा शहबाज शरीफ साहब से कि वो इस पर एक्शन लें कि हमें अच्छे ग्राउंड प्रोवाइड करें, अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि आगे नया टैलेंट ग्रूम हो, और बस मेरिट हो, जी मेरिट हो, जॉब्स हो, ताकि बच्चे खेलें, जी अपॉर्चुनिटी दें सबको, इक्वल अपॉर्चुनिटी। जी तो जी आपने देखा कि आज हमारे साथ हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल का, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपकी आवाज़ है, इसमें हमारा कोई ज़ाती ना कोई फ़ायदा ना, ये सारे कौम के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। देखिए रात को हमारी कितनी जग हसाई हुई है। 40 साल का बंदा पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में, जो 20 साल से आरिफ हसन साहब बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक 40 साल का जिम्नास्टिक में बंदा भेज दिया, और वो जिस तरह गिरा ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, वो पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। खुदारा जागें प्राइम मिनिस्टर साहब, ये कौम के बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं। मोहसिन और टीम को इजाज़त दीजिए, नए शो में फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।